Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is photochemical formation of smoke, and this topic is taken from MSc 4th semester chemistry, and the subject is photochemistry and solid state chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of photochemical formation of smoke, definition of smoke, photochemical smoke, 3 फोटोकेमिकल स्मोक जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड PAN, जो कि है परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, तो आज स्टडी करेंगे कि स्मोक जो है वो फोटोकेमिकली फॉर्म कैसे होता है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्मोक होता क्या है। सेकेंडली हमको ये पता होना चाहिए स्मोक आता कहाँ से, नेचुरली, ठीक है। और फिर उसके बाद फोटोकेमिकली उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़, ठीक है। तो सर लाइन बाय लाइन जो है हम स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विथ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डेंस ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, the atmosphere is polluted by smoke coming out from chimneys of factories and exhaust of पेट्रोलियम फ्यूल ड्रिवन ऑटोमोबाइल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वहाँ पे बहुत ऑटोमोबाइल ट्रैफिक मीन्स बहुत सारी जो है ट्रैफिक भी वहाँ पे होती है, जिससे कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाता है, जो उनसे स्मोक आती है, ठीक है। स्मोक आती है जो चिमनी से स्मोक आती है फैक्ट्रीज़ वगैरह से, और जो पेट्रोल से यूज़ होने वाले जो व्हीकल होते हैं उनसे जो स्मोक आती है, उन सब से क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से हमको क्या मिल रहा है, स्मोक मिल रहा है, और हमको वहाँ से क्या मिल रहा है, फॉग मिल रहा है। तो यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर जब भी पॉल्यूटेड होगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, स्मोक का फॉर्मेशन होगा। तो स्मोक होता क्या है, तो स्मोक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग विच अंडरगो अ लॉट ऑफ फोटोकेमिकल चेंजेस। स्मोक क्या होता है कि वो एक कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और फॉग का, ठीक है। तो स्मोक तो देख लिए कहाँ से आता है, फैक्ट्रीज़ के चिमनीज से आता है, और जो ऑटोमोबाइल्स जो पेट्रोलियम से चलते हैं, पेट्रोलियम फ्यूल से, उनसे जो निकलता है तो वो स्मोक होता है। फॉग हमको पता है क्या होता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्मोक बनाता है मिलाकर, जो कि क्या होता है, अंडरगो होता है लॉट ऑफ फोटोकेमिकल चेंजेस में, मीन्स उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, स्मोक का फॉर्मेशन होता है। The photochemical smoke so formed have high concentration of ozone and nitrogen dioxide. Photochemical smoke means जब photochemically smoke का formation होगा तो उसको photochemical smoke बोलेंगे। तो photochemical smoke जब form होता है तो उसके पास दो चीज़ें जो होती है वो high concentration में होती है, ठीक है। फर्स्ट एक होता है ओजोन, सेकेंड जो होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखें कि स्मोक कहाँ से आता है। सेकेंड हम देखें कि स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फोटोकेमिकल चेंजेस के बाद फॉर्मेशन होगा। और जो फोटोकेमिकली जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है उसको फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ें जो होती है वो हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है। Hydrocarbon and other organic compound in atmosphere are assumed to oxidized through series of step of chemical and photochemical reaction। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, तो जैसे कि हमको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनको ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं केमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शन के सीरीज ऑफ स्टेप से। मीन्स ऑक्सीडाइज मीन्स वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, केमिकली भी और फोटोकेमिकली भी वो रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीडेशन उनका होता है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो क्या करते हैं, केमिकली और फोटोकेमिकली रिएक्ट करते हैं, जो कि अभी हम इसको स्टडी करेंगे इसके रिएक्शन में, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं, और काफ़ी सारे उसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं केमिकली और फोटोकेमिकली। मीन्स अगर हम फोटोकेमिकली अगर उसको रिएक्ट कराते हैं तो बहुत सारे स्टेप सीरीज ऑफ स्टेप्स में वो रिएक्शन जो रहता है वो कंप्लीट होता है।
हाइड्रोकार्बन डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ सनलाइट बट आर रिएक्टिव टुवर्ड्स अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकली। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोकार्बन और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं फोटोकेमिकली भी और केमिकली भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डायरेक्टली सनलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके तरफ, सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं फोटोकेमिकली। मीन्स एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो फोटोकेमिकल प्रोसेस से वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसके साथ क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। It has been observed that automobile contribute a large number of hydrocarbons emitted to atmosphere every year। और इसमें फिर क्या बोल रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, मीन्स जो व्हीकल्स हमारे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में हर एक साल। एवरी ईयर मतलब हर एक साल एमिटेड करते हैं, मीन्स फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, तो पेट्रोलियम फ्यूल ये सब से क्या होता है, एमिशन होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। Among those hydrocarbon which are identified in atmosphere are methane, ethane, ethene, ethine, propane, n-butane, isopentane, n-pentane, isobutane, toluene, एम्जाइलिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बताया कि ऑटोमोबाइल्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन को। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको वो कुछ तो आइडेंटिफाइड होंगे ना, कि नेम होगा उनका। तो यहाँ पे बताया है कि जो नोन होते हैं, जो आइडेंटिफाइड होते हैं एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन, वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे यहाँ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन, टॉलिन, एम्जाइलिन एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये कहाँ से एमिटेड होते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल से क्या होते हैं, मोस्टली एमिटेड होते हैं। हाइड्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय सेवरल केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ये हाइड्रोकार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं एटमॉस्फेयर से सेवरल केमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शन से। अब हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि क्या होगा, उसका बैलेंस ऑफ कोर्स बिगड़ जाएगा, पॉल्यूशन होगा। तो उसलिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन को अब रिमूव भी करना होगा ना, तो उसको रिमूव करते हैं हम एटमॉस्फेयर से फोटोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके। By oxidation process, they give CO2, acid and aldehyde as an end product which are washed away by rain। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और एल्डिहाइड गिव करते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में अंडरगो होता है तब वहाँ पे वो गिव करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, एल्डिहाइड एज एन एंड प्रोडक्ट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और एल्डिहाइड जो होता है वो वॉश हो जाता है रेन से। जब भी बारिश होती है तो वहाँ से वो क्या होता है, वॉश हो जाता है। An important property of atmosphere is that it is trapped by an inversion layer of automobile pollutant and at the same time is exposed to intense sunlight and forms photochemical oxidant in atmosphere. This give rise to phenomena of photochemical smoke। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वर्जन लेयर। ठीक है, तो पहला तो ये यहाँ पे हमको एक नया दिख रहा है इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर क्या होता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो होता है वो ऐसे लेयर्स जो होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो रहेगा हमारा कूल पोर्शन होता है, ये उससे भी ज़्यादा और ये उससे भी ज़्यादा। मीन्स जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है, तो कूलिंग जो है वो बढ़ते जाती है। लेकिन इन्वर्जन लेयर जो होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे सेंटर में जो रहता है वो प्रेजेंट होता है। इन्वर्जन लेयर प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ कूल रहेगा, यहाँ कूल, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक वार्म सी लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ट्रैप्ड होता है एक इन्वर्जन लेयर से। ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट मीन्स जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, व्हीकल के जो भी पॉल्यूशन आते हैं उनसे यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जिससे कि ये लेयर जो बनती है वो वार्म लेयर बनती है, मीन्स कूल लेयर नहीं बनती। और उसी टाइम पे वो क्या करता है, एक्सपोज होता है सनलाइट के साथ और फॉर्म करता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट को एटमॉस्फेयर में। यहाँ से ही क्या होता है, फिनोमिना जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक का वो फॉर्म होता है। 3 specific eye irritants have been already identified in photochemical smoke।
तीन स्पेसिफिक आई इरिटेंट्स मतलब क्या होता है कि जो हमारी आई को कॉज मतलब बोलना चाहिए पेन पहुंचाते हैं, जिससे हमारी आइज़ जो रहती है उसके लिए हार्म इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट ना, तो आइज़ के लिए हार्मफुल होते हैं। तीन ऐसे फोटोकेमिकल स्मॉग जो हैं आइडेंटिफाइड हो चुके हैं अभी तक, जो कि हमारे आइज़ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड है एक्रोलीन और फिर है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको PAN भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये फोटोकेमिकल्स वो होता है ना स्मॉग, स्मॉग का जब फोटोकेमिकली फॉर्मेशन होता है तो वो हमारी आई के लिए हार्मफुल होते हैं। और उसमें तीन टाइप के अगर ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो फॉर्म होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, हमारी आइज़ को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं और हमारी आइज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। During the formation of photochemical smoke, various type of secondary pollutant intermediate are produced। ठीक है, जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन तो वो मेन प्राइमरी तो बोलेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब इसका फॉर्मेशन होता है ना तो साथ साथ में बहुत से ऐसे पॉल्यूटेंट इंटरमीडिएट जो होते हैं ना वो भी प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है कई बार अगर कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के साथ जो भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है उनके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जब फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे बहुत से और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या होता है दोनों रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 रेडिकल OH रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फिर अगेन यहाँ पे मीथेन जो है उसको OH रेडिकल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें का एक हाइड्रोजन वाटर के साथ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर से। अब फिर यहाँ पे CH3 रेडिकल का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं O2 के साथ प्लस M लेंगे, तब यहाँ पे एक और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और MH2 जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इंटरमीडिएट होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के टाइम पे। In the atmosphere, the organic compound rapidly react with O3 means ozone, nitrogen dioxide and फ्री रेडिकल लाइक HO रेडिकल प्लस HOO रेडिकल एक्सेट्रा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अब वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, O3 के साथ, NO2 के साथ, और फ्री रेडिकल जो उसमें प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। अभी तक स्टडी की है फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक में कि स्मोक क्या होता है, वो आता कहाँ से है और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो थोड़ा बहुत इस थ्योरी जो था उसमें देख लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़े कि फोटोकेमिकल स्मोक और हाइड्रोकार्बन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे ओजोन के साथ वो रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है फोटोकेमिकल स्मोक का। तो तीन जो मेन फोटोकेमिकल स्मोक्स थे उनको भी पढ़ लिए, जो कि थे फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन और एक था परऑक्सी एसिल नाइट्रेट जिसको पैन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें साथ में पढ़े कि जब फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है, उसको भी देख लिए। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ स्मोक में वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक तो आप एक बार थ्योरी पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखने में ये रिएक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखेगा, लेकिन जब एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम लोग पहले स्टडी किए थे, इसमें क्या पढ़े थे कि ये जो होता है ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या है काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी डरना नहीं कि इतना डिफ़िकल्ट है, बहुत ईजी सा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप थ्योरी स्किप कर सकते हो लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना, अगर क्वेश्चन आता है तो अगर सिर्फ नॉर्मल सा डेफिनेशन लिख के अगर आप रिएक्शन भी लिख देते हैं तो आपको अच्छे वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन जो है वो कैसे होता है उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ओजोन के साथ वो रिएक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे, वो
ओजोन के साथ रिएक्ट करके RCH2 रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार से बोल रही हूँ, ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या है, फोटॉन्स के प्रेजेंस में होगा, फोटॉन प्रेजेंस है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे कि रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो RCH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रेडिकल जो है ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा। O2 मीन्स O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और इसके पास एक रेडिकल जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RCH2O रेडिकल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन इसको कराते हैं, NO के साथ कराते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कराएंगे, तब यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड O जो होता है, इसमें क्या होगा, फिर से एक बॉन्ड जो है वो उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो जो एक रेडिकल इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, NO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल जो है बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्लीवेज होगा ना, तो ये क्या है, यहाँ और यहाँ पे, तो ये रेडिकल जो है इसके पास क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर से O2 के साथ यहाँ रिएक्ट करेंगे, फिर से O डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, तो सेम टू सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, RCHO जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बाहर निकलेगा, यहाँ HOO रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से RCH और ये CH जो है इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये H है तो यहाँ पे क्या होगा, RCH और एक ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसके साथ वाला ऑक्सीजन या फिर यही वाला ऑक्सीजन जो है आप उसको बाहर निकाल सकते हो। और ये तो जो ऑक्सीजन आएंगे ऐसे और ऐसे रेडिकल के साथ, उसके साथ ये हाइड्रोजन जो है वो ज्वाइन हो जाएगा और बाकी यहाँ से क्या होगा, ये वाला RCH और O जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये RCHO बाहर निकलेगा, ये क्या है, स्टेबल एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया इसका। अब यहाँ पे ये जो रेडिकल का बना है, फिर ये NO के साथ होगा, फिर NO के साथ होगा, फिर से यहाँ पे जैसे प्रीवियस में यहाँ पे क्या हुआ था, NO2 जो है वो बाहर निकल गया था, यहाँ पे भी NO2 बाहर निकलेगा, OH रेडिकल बच जाएगा। अब ये OH रेडिकल को फिर RCH3 से कराएंगे तो प्रोसेस जो है वो, साइकिल जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो होता है ये प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिसमें कि, और ये क्या है, वो है क्या बोलते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो अगर आपको रिमेंबर करना है तो ईजी सा ये है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये O2 है, फिर NO, फिर O2, फिर NO। तो ये जो कैटलिस्ट है कि किसके प्रेजेंस में हम करा रहे हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं, O2 NO, O2 NO अल्टरनेट फॉर्म में। और हो क्या रहा है, बस एक ही चीज़ हो रहा है, O2 रिएक्ट कर रहा है तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, NO रिएक्ट कर रहा है तो NO2 बाहर निकल रहा है, फिर O2 रिएक्ट कर रहा है तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, NO रिएक्ट कर रहा है तो NO2 जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हुआ ये वाला क्लियर। उसके बाद यहाँ दिया स्टेबल एल्डिहाइड, जो स्टेबल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे जो OH रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होंगे, दोनों जो है वो साथ में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके RCO रेडिकल जो है उसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस कर RC, यहाँ पे H है, प्लस करके यहाँ पे OH रेडिकल आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज, ये रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल, तो ये रेडिकल यहाँ आ गया और इसका रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये अगेन O2 के साथ करेगा तो O2 के साथ रिएक्ट करने से क्या ज्वाइन हो रहा था, ऑक्सीजन और एक रेडिकल, ये ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके बाद इसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, हर बार वहाँ पे क्या हो रहा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, यहाँ क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा, बॉन्ड वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और एक रेडिकल क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ बाइंड होकर यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, PAN, जो कि एक टाइप का क्या होता है, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक में ये भी एक टाइप का क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो था ये रिएक्शन था जिसमें कि हम स्टडी किए कि जो स्मोक है वो फॉर्म कैसे हो रहा है। तो एक टाइप का जो था ये हम यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देख लिए, बहुत ईजी सा था। बस थोड़ा यहाँ पे साइकिल को ध्यान देना है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप जो है वो चेंज होगा। और रही बात इसको याद करने की तो O2NO आप अल्टरनेट करके याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
आफ्टर ऑल दैट नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ स्मोक इन लाइफ। जो स्मोक होता है उसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट इज फोटोकेमिकली प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या एक टाइप का स्मोक है वो जो कि फोटोकेमिकली प्रोड्यूस्ड होता है एटमॉस्फेयर में। जैसे कि हम प्रीवियस सेक्शन में देखें, फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ एटमॉस्फेयर में जिससे कि वहाँ पे पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट जो है PAN जिसको बोलते हैं एक टाइप का स्मोक वो फॉर्म हो जाता है विच इज़ फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट प्लांट हर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, और ये क्या होता है, एक फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस होता है। टॉक्सिक मीन्स तो हार्मफुल हो गया। ठीक है, तो इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है प्लांट्स में, हर्ब्स में और ट्रीज़ में। Peroxy acyl nitrate, acyl nitrate, acrolein and formaldehyde आर स्पेसिफिक आई इरिटेंट। जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में पढ़े थे कि तीन टाइप के स्मोक जो है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं, जो कि था पेन, एक्रोलीन और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। वो स्पेसिफिक आई इरिटेंट होते हैं, मीन्स आई को क्या करते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट वो कॉज करते हैं आइज़ में। स्मोक कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और स्मोक क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। रेस्पिरेटरी मीन्स क्या होगा, इनहेलेशन, एक्सलेशन, तो उसमें क्या होगा, वो डिसऑर्डर को कॉज करता है। मीन्स हमको सांस लेने में जो है वो दिक्कत होती है। स्मोक रिड्यूसेस ह्यूमन विजिबिलिटी, और स्मोक क्या करता है, ह्यूमन विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। जैसे कि क्या होता है, जनरली बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। कैसे होते हैं, तो जैसे दूर में अगर कोई गाड़ी कोई व्हीकल अगर ट्रैवल करके आ रही है, ठीक है, और सामने एकदम ज़्यादा स्मोक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो सामने जो भी होगा वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि स्मोक क्या करता है, रिड्यूस करता है ह्यूमन विजिबिलिटी। जो लोग जो दिखाई देते हैं ना, वो कम दिखाई देते हैं धुएँ के कारण, स्मोक के कारण। स्मोक कंटेन ऑक्सीडेंट विच डैमेज रबर एंड अदर पॉलीमर, और स्मोक जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडेंट को कंटेन करता है जो कि रबर और अदर पॉलीमर को डैमेज करता है। तो ये पूरा जो था, ये लेक्चर जो था वो था फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से, जिसमें कि स्मोक क्या होता है उसके बारे में पढ़े, फोटो के और उसकी कुछ थ्योरीज हम स्टडी किए, और उसका मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो रिएक्शन में पढ़े कि पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है एटमॉस्फेयर में। तो वो हाइड्रोकार्बन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है। मीन्स स्टार्ट रिएक्शन यहीं से होता है। और हमेशा याद रखना, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। फोटोकेमिकल मीन्स क्या होगा, फोटोन के प्रेजेंस में होगा। फोटोन के प्रेजेंस में हो रहा है मतलब वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उसी से ही पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ इफेक्ट होते हैं स्मोक के ह्यूमन लाइफ में, उसको यहाँ पे स्टडी कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायर है तो आप मेरे मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी।